हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डिस्कस करेंगे। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखी है। सपोज करो मैं क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ ए बी सी डी और पी क्यू आर एस के लिए मैंने उसके मिड पॉइंट लिए हैं। अब इन मिड पॉइंट्स को शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। अब ये जो मिड पॉइंट्स है ये लाइन सेगमेंट थे। ये लाइन सेगमेंट बना मेरा आर पी और इधर क्या बना एस क्यू। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं। तो इनके मुझे प्रूव क्या करना है, आर ओ किसके बराबर, ओ पी के, एंड एस ओ इक्वल टू ओ क्यू के। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है कि आर ओ आपका किसके बराबर है, ओ पी के, और एस ओ या ओ एस किसके बराबर है, ओ क्यू के। बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो ये यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आपने क्या करो, यहाँ से एस और पी को ज्वाइन कर दो कंस्ट्रक्शन में, ये ज्वाइन कर दो। जब ये ज्वाइन करोगे और यहाँ से ए को किसके साथ ज्वाइन कर दो, आप सी के साथ ज्वाइन कर दो। ये आपका सेंटर से निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता, ये कोई इशू नहीं हमारे पास। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, किसको ज्वाइन करना है, एस पी, पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस, एंड डायगोनल ए सी। अब ये क्वेश्चन बेटा हम कर चुके हैं। अगर आप लोग प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखकर करते तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब देखो आपको पता है अगर पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि पी क्यू आर एस क्या एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस क्या एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो उसके अपने आप डायगोनल क्या कर जाएंगे, बाइसेक्ट कर जाएंगे। पैरेललोग्राम की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो मुझे बस इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस क्या एक पैरेललोग्राम है। अब ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी का एंड बी सी का। ये क्या थे मेरे पास, मिड पॉइंट थे। अगर ये मिड पॉइंट हो गए तो ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है मिड पॉइंट से निकल रहा है। इट मीन्स देयरफॉर मिड पॉइंट थ्योरम क्या करेगी, इसको मिड पॉइंट थ्योरम क्या कर देगी, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के, पैरेलल टू थर्ड साइड, एंड हाफ ऑफ इट इनके 1/2 पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसको हम मान लेते हैं नंबर 1। और ये आपका रीजन क्या आएगा, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आप दूसरी ट्रायंगल लो, दूसरी कौन सी आपके पास, ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी, एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड सी डी, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आर आपका पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के, एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसको मान लेते हैं नंबर 2। रीजन आपका सेम है, बिकॉज बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब जब आपका इतना काम हो गया, अब 1 और 2 को देखो ध्यान से। 1 और 2 में क्या हो रहा है, पी क्यू पैरेलल है किसके, ए सी के, और एस आर पैरेलल था किसके, ए सी के। फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से क्या हो गया, पी क्यू आपका पैरेलल हो गया किसके, एस आर के, एंड अब देखो पी क्यू किसके बराबर था, हाफ ऑफ ए सी। यहाँ पर एस आर था हाफ ऑफ ए सी, एंड इसका मतलब पी क्यू किसके बराबर हो गया, आपका एस आर के। अब यहाँ से जज करो, ये आपका क्या हो गया, पी क्यू आर एस, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो गया, पी क्यू किसके बराबर आ गया, एस आर के, और आपस में क्या हो गया, ये पैरेलल हो गए। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम।
कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। लेकिन मुझे पैरेललोग्राम प्रूव नहीं करना था, मुझे प्रूव क्या करना था कि उसके जो ये मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइन करती हैं, ये क्या करती हैं, आपस में बाइसेक्ट करती हैं। तो अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये पैरेललोग्राम के क्या बन गए, ये डायगोनल बन गए। अब वी नो दैट diagonal of the parallelogram bisect each other, therefore जब बाइसेक्ट करेंगे तो एस ओ किसके बराबर आ जाएगा, ओ क्यू के, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, ओ आर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ओ पी के। यही क्या था, मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था, यही मुझे क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। Question number 7. ABC is a triangle right angle at C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that D is midpoint of AC, MD is perpendicular to AC और CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये आपको प्रूव करना है। तो पहला काम होगा फिगर ड्रा करना। आपको बोला था कि ABC राइट एंगल है, कहाँ C के ऊपर, ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, ABC ये राइट एंगल आ गया। M क्या था, मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट का मतलब AM किसके बराबर आ गया आपका, MB के। तो आप यहाँ साइन लगा सकते हो, AM किसके बराबर आ गया, MB के आपको। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है MD, ठीक है, M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC। M से कोई लाइन निकल रही है, पैरेलल है किसके, BC के, इसका मतलब MD पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के, एंड D एट D शो दैट D इज मिड पॉइंट। पहला काम है आपको D को क्या करना, मिड पॉइंट शो करना। अब D को मिड पॉइंट शो करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपका AD है दैट इज AD किसके बराबर है आपका, DC के। अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सेकंड पार्ट है आपका MD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर, और थर्ड पार्ट है CM इक्वल टू AM, ठीक है, और हाफ ऑफ AB। तो क्वेश्चन को लेते हैं, प्रूव करते हैं। अब देखो इन ट्रायंगल ABC में क्या हुआ है, M क्या था आपका, मिड पॉइंट था, ये गिवन था आपको, एंड और क्या गिवन था, जो आपका MD है पैरेलल है किसके, BC के, ये भी गिवन था आपको, ये दोनों चीज़ें गिवन थी। अब मिड पॉइंट के कन्वर्स के बारे में सोचो कि इफ ए लाइन पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो यहीं से आपको आ गया दिस इंप्लाइज AD इक्वल टू किसके बराबर आ गया, DC के, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कहाँ से आ गई है, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ से ही आ गया कि AD किसके बराबर हो गया आपका, DC के। फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव हो गया। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में आपको क्या करना था, MD, ये जो MD है, ये जो आपका MD है, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर। अगर मैं ये एंगल शो कर दूं कि ये एंगल कितना है, 90 का, या ऊपर वाला कितना है, 90 का, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोनों में से किसी को भी आप प्रूव कर सकते हो। ये 1 आ गया, ये क्या आ गया, 2। सपोज करो अब आपको ये तो दे रखा है सेकंड पार्ट के लिए, जो MD है ये पैरेलल था किसके, BC के। जो MD है ये पैरेलल है किसके, BC के, ये आपको गिवन है। अगर ये दो लाइनें क्या होगी, पैरेलल होंगी। देखो ऐसे दो लाइनें पैरेलल आ गई, ये क्या बन गई आपकी, ट्रांसवर्सल बन गई। तो ये अगर ये लाइनें पैरेलल होंगी तो इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर मैं इस पूरे एंगल को BCA इक्वल टू क्या कर दूं, एंगल 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90। कारण क्या है इसका, क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, क्योंकि लाइनें पैरेलल थी तो क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे एंगल 2 आपका क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब जो आपका है देयरफॉर MD परपेंडिकुलर हो गया किसके ऊपर, AC के ऊपर। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये मेरा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना था, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM ये आपका CM था, ठीक है, और देखो CM MA की तरफ आपका ये MA है, और आपका क्या, हाफ ऑफ AB, ये चीज़ लेनी है हमें। अब देखो कैसे होगा क्वेश्चन ये, अगर मैं क्या करूं,
दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। अगर मैं इन दो कौन कौन सी ट्रायंगल, ए एम हाफ ऑफ ए बी, ए एम डी और दूसरी कौन सी ले लेते हैं हम, थर्ड पार्ट को देखो, आपको प्रूव करना है कि सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए एम डी, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड सी एम डी। ए एम डी और सी एम डी को ध्यान से देखो, ए एम डी और दूसरी कौन सी है आपकी, सी एम डी। ठीक है, अब यहां पर देखो आपका क्या आ गया, ए एम डी ये है और दूसरी है आपकी सी एम डी, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर, एंगल 2। दोनों कितने के आपके पास, 90 डिग्री के। ठीक है, लीनियर, एक उस तरफ है एक उस तरफ है। और आपका क्या आएगा, एक आपकी साइड क्या आएगी, कॉमन आएगी। एम डी इक्वल टू क्या आएगा, एम डी इक्वल टू एम डी, ये कारण क्या आपका, कॉमन साइड। और थर्ड पार्ट क्या होगा आपका यहाँ पर, ए डी इक्वल टू किसके बराबर है, डी सी के। ए डी इक्वल टू डी सी, ये आपने प्रूव किया ऊपर, प्रूव्ड अबव, अभी प्रूव किया हमने कि ए डी किसके बराबर था, डी सी के। देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया आपका, ट्रायंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके ऊपर, ट्रायंगल देखो ए एम डी किसके ऊपर कॉन्ग्रुएंट होगी, सी एम डी के ऊपर। क्राइटेरिया कौन सा लगा, बाई एस ए एस, ये आप देख सकते हो, पहले साइड फिर एंगल फिर क्या आ रहा है, साइड आ रही है। तो यहाँ से क्या होगा, ये ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो यहाँ से ए एम किसके बराबर आ गया, सी एम के बाई सी पी सी टी ए एम किसके बराबर आ गया, सी एम के। अब ये देखो ए बी, देयरफॉर अब ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी को ए एम, फिगर के देखो ए एम प्लस का बी एम। ठीक है, अब आपको ये तो दे रखा था, आपको प्रूव क्या करना था, ध्यान से देखो, सी एम इक्वल टू एम ए, इसका मतलब मुझे बी एम को रिप्लेस करना किसके, ए एम के साथ। तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि आपको गिवन है ए एम प्लस क्या आ गया, ए एम, बिकॉज बी एम इक्वल टू ए एम, ये गिवन था आपको, ये क्या था, गिवन था ए बी। तो यहाँ से देखो क्या आ गया आपके पास, ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए एम। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि सॉरी ट्वाइस ऑफ ए एम, तो ए एम इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, हाफ ऑफ ए बी। अब आपको हाफ ऑफ ए बी, अब ए एम किसके बराबर था, सी एम के, अभी हमने प्रूव किया। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यही क्या था, हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।